दोस्तों, क्या आप जानते हैं मक्का के इतिहास में एक ऐसा भी दिन आया था जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और काबा के वजूद को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो जंगी में उतर चुके थे, जिनका ज़िक्र आज भी आम किताबों से गायब है। मैं आज उन सब का इतिहास लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको आज इस्लाम की ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या आप जानते हैं जब हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो मक्का शरीफ के काबा शरीफ में रखे हुए सदियों पुराने बुतों के साथ क्या माजरा पेश आया? तो ये एक वो सुनहरी रात थी जहां दुनिया भर के ज़ालिमों को हैरान करके रख दिया। 12 रबी अव्वल की सुबह जब हमारे प्यारे नबी दाई हलीमा के घर में कदम रखा तो ये देख एक खुशी का मंजर था। ये देखकर वहाँ एक सनसनी मच गई, मानो एक तूफ़ान सा आ गया हो। मक्का की हवाओं में एक सन्नाटा सा मौजूद था, लेकिन वो दुनिया बदलने वाली एक ऐसी चीज़ बदला रही थी कि मानो अब दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है और जुल्म का ख़ात्मा होने वाला है। तभी मक्का में रखे 360 बुत बिना किसी इंसान के हाथ लगाए अपने आप ज़मीन पर टूट कर बिखर गए। ये देखकर लोग हैरान हो गए कि जिनके आगे वो सजदा किया करते थे आज वो ही बेकार हो गए। जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को, अपने प्यारे हबीब को आसमानों की सैर कराई, तब हमारे प्यारे नबी अगली सुबह मक्का में बैठे ये सोच रहे थे कि मक्का वाले इस मौजज़े पर यकीन करेंगे या नहीं। तभी वहाँ मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल हंसता हुआ आया और हमारे नबी से पूछने लगा, क्यों मोहम्मद, आज रात क्या वाक़या पेश आया? तब हमारे प्यारे नबी ने बेझिझक होकर बताया, हाँ, आज मैं बैतुल मुक़द्दस गया और वहाँ पर जाने के बाद नबियों को नमाज़ पढ़ाई, वहाँ से आसमानों का सफ़र तय किया। ये सुनकर अबू जहल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मक्का में सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और ज़ोर ज़ोर से ऐलान करने लगा, सुनो लोगों, ये कह रहे हैं जहाँ 6 महीने लगते हैं एक रास्ता तय करने में, ये एक रात में उस जगह का सफ़र तय करके आए। ये सुनकर वहाँ के मुसाफिर आपसे सवाल जवाब पूछने लगा। चूँकि आप नमाज़ पढ़ाने गए थे तो आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के करम से उन्होंने कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखाइए जिसे कोई भी झुठला ना सके। उनकी बात सुनकर रसूल अल्लाह ने उनसे कोई बहस नहीं की और आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगे। ये देखकर मक्का वाले भी आसमान की तरफ देखने लगे और अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा मौजज़ा पेश आया। वो मौजज़ा देखकर मक्का वाले हैरान रह गए। उनने आसमान में देखा कि चाँद चमकता हुआ अपने 2 टुकड़ों में हो गया है। ये मौजज़ा देखकर मक्का वाले सन्नाटे के मारे चुप्पी पा गए। अल्लाह के हुक्म से कुछ देर बाद चाँद वापस अपने रूप में आ गया। ये इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी कुरैश के सरदार बोले, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है, और इतना बड़ा मौजज़ा वो झुठलाने लगे। उन्हें लगा ये मौजज़ा सिर्फ उन्होंने ही देखा, वो इसलिए मुसाफिरों से पूछने लगे। मुसाफिरों ने बोला, हाँ, मैंने भी देखा है। 1400 साल पहले जब अल्लाह ने अपने नेक बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास जिम्मेदारी सौंपी, अपने घर की तामीर। मक्का की इन तपती हुई वादी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर पे पत्थर रखकर अल्लाह के घर की दीवार खड़े किए जा रहे थे। जब काबा शरीफ की तामीर आखिरी पहलू पर पहुंची तो उस एक ख़ास कोने के लिए एक ख़ास पत्थर की ज़रूरत पड़ी और अल्लाह के हुक्म से उसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए। जो और कहा जाता है ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि हजर अस्वद था। जब ये जन्नत से आया तो ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे तामीर कर दिया। आज काबे पर हमला होने वाला था। अरब की सबसे बड़ी सेना काबे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। किसी को नहीं पता था अल्लाह का फैसला सब कुछ बदलने वाला है। ये कोई आम सेना नहीं थी। इसके आगे चलते विशाल हाथी हर कदम पर दहशत फैला रहे थे। जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे वैसे दहशत बढ़ रही थी। मक्का में सन्नाटा सा छा गया था। लोग वहाँ से अपने परिवारों को लेकर भाग रहे थे। लोगों ने ये देखा तो मक्का को उसके असली मालिक यानी अल्लाह के हवाले कर दिया। अबराह ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन अचानक से आसमान का रंग बदलने लगा
لوگوں کو پتہ نہیں لگا یہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہر کوئی دہشت میں آ گیا۔ اللہ کے حکم سے ابابیل نے اس کی سینا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یہ منظر دیکھنے میں بہت ہی بھیانک تھا۔ ابابیل کے چونچ میں اور پنجوں میں جو بھرے ہوئے کنکر تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے برسا دی۔